कहना होगा पता। हाँ बड़े भैया, क्योंकि जब तक बुद्ध के धर्म का पतन नहीं होता तब तक हम और आप लोग की यहाँ पर दाल करने वाली नहीं। तो सत्य बात है दादाश्री। मैं जब भी अपने घर पर रहता हूँ, जब किसी की संगत में जाता हूँ, तो सारा दिन मैं यही सोचता रहता हूँ कि जो भारत देश है सोने की चिड़िया कहा जाता है, हाँ हाँ, इस सोने चिड़िया को रोने की चिड़िया कैसे बनाया जाए। कि हमारे दिमाग में ऐसी कोई सी बात नहीं आ रही है कि यहाँ के राजाओं को मैं कैसे पराजित करूं, उनको कैसे विजय पाऊं। सुनो, कहो दादाश्री। अगर तुमको इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी, हाँ बोलो। क्योंकि आपको यह भी पता है कि ये जो राजा जितने भी राजा हुए हैं, हाँ, और जितने भी मौर्य समाज के हुए, इनके घर में एक ना एक सभी के वहाँ बहुत भिक्षु हुए। हाँ ये तो बात मैं, अगर मैं उस राजा को तमार दूंगा तो बहुत धन तो खत्म हो जाएगा, हाँ लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं खत्म होगा। सत्य कहो दादाश्री। क्योंकि हर एक घर में हर एक लोगों के वहाँ एक बहुत भिक्षु भी है। हाँ जब हम उनको भी एक एक करके उनका बिस्तर तलब करेंगे तभी जाके बुद्ध का ठप्पे खत्म होगा। लेकिन ये दादाश्री ये काम करेगा कौन? वह पे कौन चाहेगा? और बौद्ध भिक्षु को कौन खत्म करेगा? वहाँ का राजा को कैसा पराजित किया जाएगा? सुनो, कहो। सुनो, तुम वहां पर जाना और कहना ये बात, क्योंकि वो एक ऐसा राजा है जो कि गरीबों की बातों को सुनता है। अगर कोई भी वहां गरीब व्यक्ति जाता है तो राजा उसकी बात को सुनता है, उसके फरियाद को सुनता है और उसकी मदद करता है। इसी प्रकार से तुमको भी जाना होगा उस राजा के पहले में और एक गरीब का रूप धारण करके जाना, और वहां पर जब उसको तो अपनी बात बताना कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत मैं मारा, अर्थात हमारा मैं अनाथ हूँ और मैं आपका नाम सुन करके आपके पास में आया हूँ। और इस प्रकार से जाकर के जब तुम वहां पर जाओगे उससे कहोगे कि मुझे अपने ही राज्य में शरण दे दो, अर्थात मुझे अपना ही कोई ना कोई इसी राज्य में कोई पद दे दो जो कि मैं आपके राज्य में काम कर सकूं। दादाश्री हाँ हाँ, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। हाँ, आज विचार करते हैं। कहने लगे राजा बड़ा बलवान है, बासेना पेश तुम्हारे। हाँ, एक ऐसा राजा है उसके आगे मुझे आइए तो आप आइए। और ऐसा राजा कब होना दुनिया में देखा है। महाराज सुनो हम कैसे करें विचार और कैसे हमारे उपभोग को समझ में आए। सुनो कई हारी है बात सुनाइया सब डर भी रहे और मारने का प्लान भी बना रहे हैं। गौर करे बंधु। सुनो एक बड़ी बात, सुनो दादा, जब तुम वहां पर जाना तो क्योंकि ये जितने भी बौद्धिस्ट ये राजा है और ये कोई भी राजा मांस मदिरा भी नहीं खाता, तो वहां पर जाते जाते वहां पर उनकी जब कोई अपने राज्य में तुमको पद दे देगा तो तुम वहां की जनता को भड़काना शुरू कर देना। हाँ, वहां की जनता को तुम बताना कि जो राजा है ये राजा मांस मदिरा खाने लगा है, अर्थात जुआरी हो गया है, शराबी हो गया है, और इसी के साथ में ये अपने राज्य महलों में रंगलिया में आता है। जब इतनी बात तुम्हारी सुन करके भागी जनता भड़क जाएगी, और तुरंत तुमको ये मौका मिल जाएगा उस राजा पर वार कहने का, और तुरंत उसे राजा को वहीं पर तुम मार देना
सुनो दादाश्री, हाँ हाँ आपकी बातों को मैं सुनकर प्रसन्न तो बहुत हुआ हूँ कि एक शुभ काम करने के लिए मुझे भेज रहे हो, हाँ लेकिन मैं एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। बोल। आखिर मैं उस राजा के राज्य में जाऊंगा जरूर, लेकिन किस प्रकार से जाऊं, ऐसा कौन सा रूप धारण करूं, कैसा भेष बनाऊं कि उस राजा के राज्य में जाऊं मुझे पहचान न सके। एकदम भिखारी बनना, ऐसा प्रतीत होना चाहिए तुम बहुत करीब हो। हाँ हाँ, तुमको तो केवल बनना है और तुम इसमें तो माहिर हो। अरे दादाश्री, तुमको पता होना चाहिए जिस राज्य को हम बल से नहीं छीन पाते तो छल से जरूर छीन लेते हैं ना। सत्य बात कहो दादाश्री। सुनो मेरी बात, कहो। मानो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो पुष्पमित्र, भेष बदल लेना सवेरे सवेरे। सवेरे 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 भेष बदल लेना सवेरे सवेरे। पुष्पमित्र, बात मेरी मानो द्वार से भेष बदल लेना सवेरे। जैसी आज्ञा दादाश्री, आपका हुक्म है सनातन। बन के भिखारी राज में घुस जाना, बन के भिखारी राज में घुस जाना, सत्ता का अपने मुकुट दिखाना, और पहचान छुपा के असली तो अपने राजमहल जाना। सब सुनो दादाश्री, हाँ हाँ मैं उसके राज्य में जाऊंगा, मैं ऐसा रूप धारण करके जाऊंगा, वहां का कोई व्यक्ति, कोई नर नारी मुझे पहचान नहीं सकेगा। मैं ऐसा रूप धारण करके जाऊंगा दादाश्री। ठीक है तो जल्दी जाओ, समय नहीं है। उस बुद्ध राजा को